मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 24 अगस्त 2025 रविवार का दिन, हिंदू तिथि भाद्रपद माह की प्रतिपदा। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर उत्तराखंड के चमोली जिले के थराली में शुक्रवार देर रात बादल फट गया, जिससे आसपास के दो गांव सागवाड़ा और चेपड़ो, इन दोनों गांवों में काफी नुकसान हुआ है। 1 किलोमीटर के दायरे में कई जगहों पर तबाही मच गई है, क्योंकि स्थानीय नदियों का जल स्तर तेजी से बढ़ गया था। चेपड़ो गांव में एक व्यक्ति लापता है, जबकि सागवाड़ा में एक घर पर मलबा गिरने से एक लड़की दब गई थी। कुछ घंटों बाद उसका शव बरामद कर लिया। दोनों गाँव में कुल मिलाकर 70 से 80 घरों में करीब 2 फीट तक मलबा घुस गया। आगे बढ़ेंगे एक और बड़ी खबर। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू भारत के सबसे अमीर मुख्यमंत्री है। उनके पास 931 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। देश के मौजूदा 30 मुख्यमंत्रियों के पास कुल 1632 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इसका करीब 57% हिस्सा चंद्रबाबू के पास है। वहीं मुख्यमंत्रियों में पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पास सबसे कम संपत्ति है। उनके पास केवल 15.38 लाख रुपए है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बात करें तो इनके पास 1.46 करोड़ रुपए की संपत्ति है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर है। दिल्ली से खाटू श्याम जी सालासर बालाजी के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शनिवार से शुरू हो गई है। हालांकि फिलहाल एक ही दिन में एक ही उड़ान होगी। हेलीकॉप्टर में आने वाले लोगों को मंदिर में वीआईपी दर्शन करवाए जाएंगे। इसके अलावा होटल और खाने पीने की सुविधा भी मिलेगी। यह पूरा पैकेज प्रति व्यक्ति 95,000 रुपए का है। पहले दिन शनिवार को कवि और लेखक डॉक्टर कुमार विश्वास अपने परिवार के साथ हेलीकॉप्टर में बाबा श्याम के दर्शन करने पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर खाटू श्याम जी मंदिर से 9 किलोमीटर दूर जालोंड हेलीपैड पर उतरा। आगे बढ़ेंगे। सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। राजस्थान के सवाई माधोपुर और आसपास के जिलों में बारिश भारी तबाही मचा रही है। कई गांव डूब गए हैं। सवाई माधोपुर के सुरवाल बांध में पानी की आवक बढ़ रही है। कई जगह तो अब सड़कों को काटकर पानी बाहर निकाला जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। कल सवाई माधोपुर के विधायक और राज्य के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने हेलीकॉप्टर के जरिए हवाई सर्वे किया। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पीड़ितों की हर संभव मदद करेंगे। खैर आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। बैठक के बाद सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 2047 तक $4.7 मिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इनमें 13 विभाग शामिल है। हर गाँव में शिक्षा और रोजगार के अवसर मिलेंगे। दूसरा बड़ा फैसला रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर लिया गया है। 1280 हेक्टेयर जमीन में 2500 मेगावाट बिजली बनेगी। काटे जाने वाले हर पेड़ के बदले 5 पेड़ लगेंगे। और बड़ी जानकारी यह भी है, कम टोल और तेज रफ्तार पर कैबिनेट बैठक में फैसला हुआ है। जानकारी के मुताबिक जनता के लिए टोल कम होगा। इसके अलावा जयपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर बनेगा। इसके साथ ही टोंक रोड पर 3,500 करोड़ की लागत से मेगा प्रोजेक्ट को भी सरकार ने मंजूरी दी है। एक और बड़ी खबर। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में कल एक और बड़ा फैसला लिया गया। आत्मनिर्भर युवा योजना के लिए विश्वकर्मा युवा प्रोत्साहन योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना में युवाओं को अपना व्यापार खड़ा करने के लिए लोन मिलेगा। पारंपरिक उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही में इससे स्टार्टअप शुरू करने वालों को भी बढ़ोतरी मिलेगी, जिससे स्थानीय रोजगार पैदा होंगे। इसके लिए 150 करोड़ का बजट रखा गया है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर। शनिवार को एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बालिकाओं को ई-साइकिल वितरित की। इस अवसर पर उन्होंने बेटियों से आत्मीय संवाद किया और राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं की भी जानकारी दी। आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज यानी कि रविवार को जोधपुर आएंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 12:15 बजे जोधपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री पचपदरा जिला बालोतरा के लिए रवाना होंगे। वह दोपहर करीब 1 बजे पचपदरा रिफाइनरी पहुंचकर दोपहर 1 से 3 बजे तक रिफाइनरी का निरीक्षण करेंगे। आगे बढ़ेंगे। जैसलमेर से बड़ी खबर। जैसलमेर में पानी को लेकर प्रदर्शन करने पहुंचे लोगों ने कहा, थाली बजाकर हम अधिकारियों की नींद उड़ाने आए हैं, ताकि उन्हें यह पता चल सके कि हमारे इलाके में पानी नहीं आ रहा है। इस दौरान जब जेईएन पूनम परिहार महिलाओं से बात करने आई तो महिलाओं ने उनको चूड़ियां पहना दी। इसके बाद जैसे ही लिपस्टिक लगाने लगी तो साथ आए लोगों ने महिलाओं को रोक लिया। आरोप है कि 10 दिन से कॉलोनी में पानी नहीं आ रहा है।
आगे बढ़ेंगे। कोटा से बड़ी खबर। कोटा के चंबल पार्क में कल अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। नर्सरी में काम कर रही महिलाओं की अजगर पर नजर पड़ी तो दहशत फैल गई। इसके बाद सनेक केचर गोविंद शर्मा को सूचना दी। गोविंद शर्मा ने मौके पर जाकर 8 फीट लंबे अजगर को पकड़ा और सुरक्षित जंगल में छोड़ा गया। बाड़मेर से बड़ी खबर। बालोतरा में होटल पर खाना खाने आए कांग्रेस नेता ने होटल मालिक से मारपीट कर दी और होटल में तोड़फोड़ की। उसने करीब 1 घंटे तक हंगामा किया। बाद में पुलिस को बुलाना पड़ा। पुलिस ने उसे डिटेन करने के बजाय पिकअप में बैठाकर जाने दिया। शनिवार को होटल के आसपास के दुकानदारों और व्यापारियों ने पुलिस के सामने नाराजगी जाहिर की। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू जिले से बड़ी खबर। झुंझुनू में एक युवक ने 25 कुत्तों की गोली मारकर हत्या कर दी थी। यह मुद्दा काफी दिनों तक चर्चा में रहा। इसके बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर उसे जेल भेज दिया था। 25 कुत्तों की हत्या करने वाला अब जब जमानत से जेल से बाहर आया है तो अजीब तरह का नजारा देखने को मिला। कुत्तों के हत्यारे का हीरो की तरह स्वागत किया गया। फूल मालाएं पहनाई गई, लड्डू बांटे गए। यहाँ तक ग्रामीणों ने डीजे बजाया, माला पहनाकर गाँव में रैली भी निकाली। अब स्वागत और सत्कार का वीडियो सामने आने के बाद पशु प्रेमियों ने सोशल मीडिया पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कई लोगों ने कहा है कि यह समाज के लिए खतरनाक मानसिकता है जो आजकल अपराधियों को हीरो बना दिया जाता है। एक और बड़ी और काम की खबर। राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज चुनाव के लिए तैयारियों के निर्देश दे दिए हैं। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को पत्र लिखते हुए आयोग ने वोटर लिस्ट अपडेट करने को कहा है। आयोग की तरफ से जारी शेड्यूल के मुताबिक 29 अक्टूबर तक वोटर लिस्ट का सारा काम पूरा हो जाएगा। इसके बाद आयोग नवंबर-दिसंबर में चुनाव करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा। अपने पत्र में आयोग ने 6759 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल जनवरी 2025 में और 704 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2025 में खत्म होने का भी जिक्र किया है। यानी कि यह लगभग अब तय हो गया है कि सरपंच वाले चुनाव अब जल्द ही होंगे। आगे बढ़ेंगे। बांसवाड़ा से बड़ी खबर। एसीबी की टीम ने सज्जनगढ़ क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी और वनपाल को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। खैर, मौसम को लेकर बहुत बड़ी अपडेट है। प्रदेश में 2 दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश से बूंदी, बारां, टोंक, सवाई माधोपुर, कोटा समेत कई जिलों में बाढ़ के हालात बन गए हैं। तमाम आवासीय इलाके डूब गए हैं। कोटा में तो सेना के जवानों ने मोर्चा संभाला है। उधर अलवर के रामगढ़ में शनिवार सुबह तेज बारिश के कारण मकान ढह गया। हादसे में परिवार के 7 लोग दब गए। एक बच्ची की हालत गंभीर है। दौसा के लालसोट स्थित जोहरी का तिबारा में बने राजकीय संस्कृत स्कूल की छत की 2 पट्टियां गिर गई। शनिवार को जयपुर के चोमू और टोंक के नसीरदा थाने में पानी भर गया। भारी बारिश के चलते कोटा, बूंदी जिलों के कुछ केंद्रों में आज 24 अगस्त को होने वाली RSCIT परीक्षा को निरस्त किया गया है। वहीं बूंदी के लबान के पास दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर पटरियों के नीचे से मिट्टी खिसक गई। ऐसे में ट्रेनों को आसपास के स्टेशनों पर ही रोकना पड़ा। अब बड़ी जानकारी ये है। मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार भारी बारिश का यह दौर 25 अगस्त तक रहने की आशंका है। आज रविवार को कोटा और बूंदी में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं बारां, झालावाड़, टोंक, भीलवाड़ा, अजमेर, नागौर, पाली यहां पर ऑरेंज और प्रदेश के लगभग सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। अंत में आपको एक और बड़ी और काम की जानकारी दे दूं। साइबर ठग आपको ठगने के लिए नए नए तरीके अपना रहे हैं। कई बार तो उनके तरीके को देखकर पुलिस भी हैरान हो जाती है। हाल ही में महाराष्ट्र में एक शख्स के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में एक सरकारी कर्मचारी को व्हाट्सएप पर एक फर्जी डिजिटल शादी का निमंत्रण मिला। जैसे ही कर्मचारी ने उस मैसेज को खोला तो उसके बैंक खाते से 2 लाख रुपए निकल गए। अब देखिए, बड़ी जानकारी आपके लिए यह है, कोई अनजान नंबरों से अगर आपके पास व्हाट्सएप पर मैसेज आए या कोई शादी का निमंत्रण आए तो उस लिंक पर क्लिक करने से बचे, वरना आपका भी खाता साफ हो सकता है। राजस्थान पुलिस ने भी एडवाइजरी जारी की है कि अनजान लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक न करें। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।